तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि आप जिस लैंग्वेज को बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसमें से कौन सी बात सही नहीं है ज़्यादा। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, तो बिल्कुल सही होता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। जैसे कि आप गणित पढ़ते हो हिंदी में, ठीक है, तो वो हिंदी जो गणित में आप पढ़ रहे हो वो भी आपको भाषा सिखाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। अगर एनवायरनमेंट जो है वो भाषा से भाषा होगी उसमें, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है और आपके चारों तरफ इंग्लिश बोलने वाले हैं आपके परिवार में, तो आप भाषा जल्दी सीखोगे। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है और सेकंड जो है वो गलत होगा, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो सिर्फ जो है लैंग्वेज करेक्टनेस पे नहीं, यानी भाषा की शुद्धता पर नहीं, भाषा के बोलने पर भी, ठीक है, पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि शुद्धता के चक्कर में ऐसा ना हो कि इंसान बोले ही ना कि मैं तो गलत बोल रहा हूँ तो मैं नहीं बोलता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। और इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब यह है कि जो भी हम भाषा सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं उसका मुख्य मकसद तो बातचीत करना ही होता है ना, कि हम कुछ बोले दूसरा सुने। यानी बोलना और सुनना, ये दोनों एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आम जीवन में हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें, कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है कि भाषाई संरचनाओं की सिर्फ लैंग्वेज स्ट्रक्चर पर बल देना आंसर नहीं हो सकता। संदर्भ में, ठीक है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, क्या परिदृश्य है, उसमें हम भाषा का प्रयोग कुशलता पूर्वक कर पाए। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन पर फोकस है, बोलचाल की भाषा पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। यहाँ सिर्फ बोलना है इसलिए, ठीक है, बोलना और सुनना दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ इसमें बोलना है। नेक्स्ट है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? ऐसा कौन सा उद्देश्य भाषा शिक्षण का जो ज़्यादा जरूरी नहीं है? पहला है, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ठीक है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, या मानवीय मूल्यों का विकास। तो ये जो दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। भाषा का अलंकारिक प्रयोग का मतलब होता है कि जैसे कोई साहित्यकार होते हैं, उनकी भाषा में बड़े तगड़े तगड़े बड़े मतलब ऐसे नए नए वर्ड्स इस्तेमाल वो करते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता, या अतिशयोक्ति के रूप में, या अलंकृत मतलब लैंग्वेज को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करना। और ये साहित्यकार यानी लिटरेचर जो पढ़ते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। हम तो एक सिंपल सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो है कि अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास हमारा मुख्य मकसद प्राथमिक स्तर पर तो नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर तो सिर्फ बोलचाल की भाषा सिखाना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अधिक बोलो, दीवारों पर सुधा। तो जहां पर बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करने के अधिक से अधिक अवसर मिले, तो जहां भी ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अवसर प्रदान करना, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो ये करेक्ट आंसर है कि अगर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होगा, यानी जिस भी भाषा को आप सिखाना चाह रहे हो, आपके आस पड़ोस में, बच्चे के आस पड़ोस में भी वही भाषा बोली जा रही है अधिकतर समय, तो बच्चा जो है जल्दी सीखेगा और ये भाषा अर्जित करने में महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। यानी जैसा परिवेश होगा, ठीक है, बच्चा वैसा ही सीख जाएगा। इंग्लिश अगर आपके परिवार में बोली जाएगी तो बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा, हिंदी आपके परिवार में बोली जाएगी तो हिंदी भी वो सीख जाएगा, ठीक है, जन्मजात होने के बाद। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि, ठीक है, पहला है, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें समय व्यर्थ होता है, बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो भाषा सीखने का एक मुख्य जो कॉन्सेप्ट ये भी है कि भाषा का अस्तित्व संदर्भ के अनुसार है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसी हिसाब से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा तो भाषा का उपयोग भी बदल जाएगा, शब्दों का चयन बदल जाएगा, ठीक है। तो कोई भाषा जो है पूरी वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है, संदर्भ रहित होती है। तो संदर्भ के अनुसार बच्चे जो है अर्थ निकाल लेते हैं किसी भी शब्द का,
ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करो, क्योंकि एक शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन अलग अलग उनका मतलब हो सकता है, कि सिर्फ एक शब्द का मतलब यही होता है ऐसा अगर आप मान के चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के अनुसार से हम अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये है कि इसलिए वोकेबलरी पर, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो जो सही नहीं है वो आपको फोर्थ ऑप्शन साफ दिख रहा है। क्या कहता है कि भाई अगर आपको भाषा का, ठीक है, नियमबद्ध व्यवस्था सीखनी है कि भाषा प्रयोग में, ठीक है, कब सब्जेक्ट यानी कब जो है आपका कर्ता कर्म, इस तरीके से, ये सिर्फ आप व्याकरण के माध्यम से सीख सकते हो, ये कह रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। जब एक बच्चा 2 साल का होता है और वो अपनी मातृभाषा सीख रहा होता है, अगर वो हिंदी परिवार में पैदा हुआ है, तो वो दूसरी या तीसरी साल से जब वो भाषा प्रयोग करता है तो वो वैसे ही नियमबद्ध तरीके से भाषा बोलता है जैसे एक ग्रामर सीखा हुआ बच्चा बोलेगा। अगर वो इंग्लिश का है, कोई फॉरेनर है, इंग्लिश जानता है, वो हिंदी सीख रहा है 19 साल की उम्र में, और उसको हम व्याकरण के माध्यम से फिर हम नियम व्यवस्था बताते हैं किसी भाषा की, तो ऐसे सीखता है। जबकि एक 2 साल का बच्चा, ठीक है, जो अपने परिवार में भाषा सीख रहा होता है, वो ऐसे ही भाषा जो नियमबद्ध होती है, जो ट्रेनिंग के बाद आती है, वो ऐसे ही नॉर्मली बोलने लग जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो बिना व्याकरण के माध्यम से भी नियमबद्ध व्यवस्था सीख लेते हैं बच्चे, 2-3 साल के बच्चे, जब वो अपनी भाषा सीखते हैं पहली बार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है कब? जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, भाषा के नियम कंठस्थ कराया जाए, या भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। तो कठोर रवैया जरूरी नहीं है, नियम कंठस्थ जरूरी नहीं है, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक पाठों का समावेश हो। तो अधिक से अधिक पाठों का समावेश होने की से कोई गारंटी नहीं है कि भाषा सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाएगी। तो क्या होगा? भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, कि भाषा प्रयोग में जो हम कर रहे हैं उसमें दक्षता आनी चाहिए, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य हो, तब भाषा जो है सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है। तो 23 का इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि, निर्माणकारी उपागम का मतलब है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे कहते हैं, निर्माणवाद, ठीक है, या संरचनावाद। तो उसमें होता क्या है, निर्माणवाद ये कहता है कि भाई बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करके सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पून फीडिंग हो रही है, कि बच्चे को जो है कुछ चीज़ें, क्वेश्चंस रटा दिए गए, कुछ फैक्ट्स बता दिए गए, और बच्चे ने जो सीखा वो, ठीक है, नॉर्मली बच्चे तब ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं चीज़ों को, या जल्दी सीखते हैं, परमानेंट उनकी लर्निंग होती है जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ठीक है, खुद करके देखते हैं। एक बच्चे को देखिए कि अगर वो आग के पास जा रहा है, आप उससे कहोगे कि भाई आग से हाथ जल जा, नहीं मानेगा। लेकिन जब वो मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख लेगा, जब उसे अनुभव होगा कि भाई हाँ जलता है हाथ, तो वो दोबारा जो है इस बात को नहीं करेगा। इसका मतलब वो सीख गया। तो स्वयं करके सीखना, ठीक है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करना, या स्वयं किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, ये निर्माणकारी उपागम यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि व्याकरण के नियम जानना, नहीं सॉरी, समाज में भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं, कि बच्चे खुद अवलोकन करेंगे, जो चीज़ हो रहा है उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे और व्यवहार को फॉलो करेंगे, और इस तरीके से वो नियम सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, तो भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। नहीं है पूछा, कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, भाषा, ये तो सही है, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ये बात तो है कि भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, ठीक है, यानी 2 भाषाओं भी होंगी, ठीक है, उनमें भी विकास होगा, ठीक है, एक साथ अगर बोली जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए तो अधिक भाषा का तो बिल्कुल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का, तो आपको अच्छे से बोलना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा। तो भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर
है। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा कथन उचित नहीं है, तो ये है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला पार्ट इस चैप्टर का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। और फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलेंगी। आप पढ़िए, लगातार देखिए, हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।